अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत प्यारे मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मौजू नमाज में वो गलतियाँ जो मेरे अक्सर भाई करते हैं। तकरीबन 70% लोग हैं जो ऐसी गलतियाँ दोहराते हैं जिनकी वजह से नमाज फासद हो जाती है, नमाज होती ही नहीं है। तो बहुत से मेरे भाइयों को पता ही नहीं होता कि हम ये गलती कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो मैं वज़ू से स्टार्ट करूँगा। वज़ू करते हुए मेरे दोस्त बातें शुरू कर देते हैं, और जब हम वज़ू करते हुए बातें करेंगे तो वज़ू का जो खुशू और खसियत और कामलियत है, वज़ू का जो कामिल होना है वो ज़ाया हो जाएगा। अगर वज़ू सही नहीं होगा तो नमाज में हमें वो चाशनी, वो मोहब्बत और वो सुरूर हासिल नहीं होगा। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ू जो है वो नमाज की कुंजी है। अब कुंजी ही आपकी दुरुस्त नहीं है तो फिर आगे नमाज दुरुस्त कैसे होगी। तो सबसे पहले वज़ू करते हुए बातें भी नहीं करनी, और पै दर पे जल्दी जल्दी वज़ू करके आपने मस्जिद में दाखिल हो जाना है। और वज़ू के बाद आपने दूसरा कलमा पढ़ना होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर आसमान की तरफ उंगली उठा दी जाए तो ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत के 8 दरवाज़े उस शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं जो वज़ू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ता है। अब जन्नत के दरवाज़े खुल जाए नमाज से पहले पहले तो फिर नमाज़ पढ़ने की और लज़्ज़त बढ़ जाती है। अब जब हम नमाज में खड़े होते हैं, सबसे पहले मेरे कुछ दोस्त जब तकबीर तहरीमा कहते हैं तो वो तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथों को उठाना होता है इस तरह बिल्कुल सीधे। तो बाज़ लोग इस तरह उठा लेते हैं, बाज़ लोग जल्दी जल्दी यहाँ तक उठाते हैं और फिर हाथ बांध देते हैं। तो सीधे हाथ उठाने बिल्कुल, ये देख लें, ये पाँचों उंगलियाँ सीधी होनी चाहिए और कानों से लौ को हाथ लगाना ज़रूरी है। फिर आपने नाफ के नीचे हाथ बांधने होते हैं। तो बाज़ मेरे दोस्त नाफ के ऊपर बांध लेते हैं, बाज़ इस तरह बांध लेते हैं। तो बाज़ को हाथ से ही बांधने का तरीका नहीं आता तो उस टाइम नमाज जो है वो सही नहीं होगी जब आप सीधे हाथ और अदब के साथ खड़े नहीं होंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरीका बताया है वो यही है कि आपने इन दोनों उंगलियों का हल्का बना लेना है, ये 3 उंगलियाँ हथेली के ऊपर रख देनी है और इस तरह हाथ बांध के नाफ के नीचे आपने हाथ रख देने हैं और फिर आपने किरात शुरू कर देनी है। बाज़ मेरे दोस्त जल्दी जल्दी किरात करते हैं और नमाज को जल्दी जल्दी अदा करते हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस नमाज में खुशू और खुजू नहीं होगा और उसमें अल्लाह ताला का डर और खौफ और खशियत ना हो तो वो नमाज मुंह पे मार दी जाती है। उसके बाद जब हम रकू में जाते हैं तो बाज़ मेरे दोस्त कपड़ों को पकड़ लेते हैं, शलवार को पकड़ लेते हैं। तो कपड़ों के साथ खेलना ये भी नमाज में जायज़ नहीं है। और उसके बाद जब रुकू से खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम, तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना है। ये सीधा खड़ा होना वाजिब है। तो बाज़ मेरे दोस्त फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं और सीधे खड़े नहीं होते, वाजिब छूट जाए तो फिर नमाज नहीं होती। उसके बाद सजदे में अच्छी तरह आपने नाक और माथा भी लगाना होता है। बाज़ मेरे दोस्त नाक लगाते हैं, माथा नहीं लगाते, माथा लगाते तो नाक नहीं लगाते। नाक की हड्डी और माथे की जो पशानी की हड्डी है ये दोनों का ज़मीन पर लगना ज़रूरी है। अगर नाक नहीं लगेगा तो फिर सजदा नहीं होगा, सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अब जब दो सजदों के दरमियान बैठते हैं उसे कादा कहते हैं और वो कादा वाजिब है। बाज़ मेरे दोस्त सीधे कबार नहीं करते, फ़ौरन से फिर सजदे में चले जाते हैं, तो इससे भी नमाज आपकी फासद हो जाती है, वाजिब छूट जाता है। तो इस तरह फिर छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, तो इनकी वजह से हमारी नमाज कामिल नहीं होती। फिर उसके बाद जनाब जो हम खड़े होते हैं दूसरी रकात के लिए, अगर इमाम के साथ कुछ लोग खड़े हो तो फिर वो किरात शुरू कर देते हैं, इमाम के पीछे कोई किरात नहीं होती। इस बात पर भी खास ख्याल रखा जाए, ये छोटे छोटे वाजिबात हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो नमाज नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ये गलतियाँ सही करने की तौफीक अता फरमाए।